नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं प्रथम महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर के समाजशास्त्र के पेपर की, यानी कि SO01। ये पेपर 12 तारीख को, कब, 12 फरवरी को आपके होने वाला है। तो इसी कड़ी के अंतर्गत आज हमारी क्लास थर्ड है। इससे पहले हमारी 2 क्लास हुई थी, जिसके अंतर्गत हमने समाजशास्त्र यानी कि SO01 के पहले और दूसरे इकाई की बात की थी। आज तीसरी इकाई और चौथी यानी तीसरे पार्ट और चौथे पार्ट की बात करेंगे। विद्यार्थियों, हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको प्रत्येक क्लास यानी समाजशास्त्र के पूरे सिलेबस की बात करेंगे। ए से लगा जेड जितनी भी आपकी यूनिट है, जितनी भी इकाई है, पूरी किताब में दी हुई सारे इकाइयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और परीक्षा में बार पूछे जाने वाले जो जो क्वेश्चन है, जो कि पिछले सालों में 5-10 सालों में पूछे गए हैं, उन सभी सवालों का समावेश करके हम बहुत शानदार क्लास आपके लिए लेकर आएंगे। तो इस सभी के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लास हमेशा समय पर मिलती रहे। तो बिल्कुल फ्री है, 15 दिन का क्रेज को आपके मैं बता दूँ 11 तारीख तक, यानी से कल या परसों आपकी पूरी सिलेबस की हम क्लास यूट्यूब पर अपलोड कर लेंगे ताकि आप क्लास देख कर अपनी तैयारी अच्छी कर सके। जिस विद्यार्थी ने हमारी सारी क्लास देखी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसके 80% प्लस नंबर आएंगे। कितने? 80% प्लस, क्योंकि 90% सवाल हमारे ही क्लासों से पूछे जाएंगे। मैं खुद कह रहा हूँ 90% विद्यार्थी, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन 90% जो सवाल है वो हमारे क्लास से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की PDF के लिए अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। अब देखते हैं पहला सवाल। देखिए, पहला पाठ का नाम है अध्याय थर्ड, समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञान। आप देख लेना, आपकी इकाई यही है, तीसरी है। ठीक है, VMU कोटा BA फर्स्ट ईयर समाजशास्त्र SO01 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला सवाल है, समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र दोनों जुड़ा बहन हैं, किसने कहा? ये दिसंबर 2015, दिसंबर 2017 और VMU के प्रश्न बैंक का सवाल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों। ठीक है, तो उत्तर देखिए, कॉर्बट जो मूलतः मानव शास्त्री थे, इन्होंने समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को जुड़ा बहने कहा है। किसने कहा है? कोलंबर ने, कोलंबर। ठीक है, याद रखिएगा। अब जो तीसरा पार्ट है उसमें छोटा सवाल एक ही दिया हुआ है। ठीक है ना, आपकी किताब में एक ही छोटा सवाल दिया हुआ है, तो उसमें छोटा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरे पार्ट में ये सवाल अवश्य पूछा जाएगा। देखिए, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में संबंध स्थापित कीजिए कि अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र आपस में किस प्रकार संबंधित हैं। ये 7 नंबर में विद्यार्थियों 200 शब्द में जून 2015 और जून 2017 का पूछा गया था, 7 नंबर में। ठीक है, दूसरा, समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानव शास्त्र के बीच संबंधों को दर्शाइए। ये दिसंबर 2014 में और VMU के प्रश्न बैंक का सवाल है। ठीक है, अगला सवाल, समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। 200 शब्द दिसंबर 2015 में और VMU के प्रश्न बैंक का सवाल। और इम्पोर्टेंट ये समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में अंतर बताइए, एक तो इनका संबंध और इसका अंतर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दिसंबर 2019 में पूछा गया सवाल है, तो जरूर आप इसको याद करें। ठीक है, इस वीडियो की PDF है, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है। और इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लास के लिए सभी विद्यार्थी अभी हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोजाना इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लास मिलती रहे। आज इस क्लास के बाद आपको कुछ समय बाद आपको 5वीं इकाई की एक और क्लास SO01 की मिलेगी ताकि आप अपनी तैयारी और अच्छी कर सकें। अब बात करते हैं अगले सवाल की। अगला पार्ट है इकाई 4। ठीक है, इकाई 3 में जो 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उनकी बात की है, वो पक्का 100% एग्जाम पूछे जाएंगे। अब इकाई 4, समाजशास्त्रीय अध्ययन के उपागम। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल, समाजशास्त्र के अध्ययन के किन्हीं 2 उपागमों के नाम लिखिए। ये दिसंबर 2014, दिसंबर 2018 में पूछा गया। पहला उपागम है घटना क्रिया विज्ञान उपागम। इसके अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का अध्ययन कर्ता की क्रिया एक दृष्टिकोण के संदर्भ में करता है। दूसरा, संघर्ष उपागम। कौन सा? संघर्ष। यह उपागम
असमानता को संघर्ष का आधार मानता है तथा सामाजिक परिवर्तन के लिए अवश्य भावी बनाता है। ये दो उपागम हैं, ठीक है, तो अच्छी से याद रखिए। अगला दूसरा क्वेश्चन, संघर्ष उपागम से आपका क्या अभिप्राय है? दिसंबर 2017 में पूछा गया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद्यार्थियों। तो उत्तर देखिए, ये उपागम मानता है कि कौन सा संघर्ष, कि वर्तमान समाज स्वार्थों के संघर्ष से काफ़ी ग्रसित है। सामाजिक जीवन का प्रमुख आधार सामान्य सहमति नहीं है, बल्कि असहमति के वे विविध आयाम हैं जो विभिन्न समूहों के मध्य सत्ता पाने की प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप प्रकट होते हैं। आगे तीसरा सवाल है, जेंडर को परिभाषित कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिसंबर 2019 और जून 2015 में पूछा गया सवाल है कि जेंडर की परिभाषा दीजिए, जेंडर किसे कहते हैं या जेंडर से आप क्या समझते हैं। सबका उत्तर एक ही होगा विद्यार्थियों। तो उत्तर देखिए, जेंडर वह विचार है जो पुरुष व स्त्री के मध्य असमानता को अस्वीकार कर नारी के सबलीकरण की प्रक्रिया को बौद्धिक एवं क्रियात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। जेंडर शब्द का प्रयोग महिला और पुरुष के बीच की शारीरिक संरचना के अंतर से आगे उनकी सामाजिक भूमिका और स्थिति से होता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा जेंडर की परिभाषा। 4 नंबर क्वेश्चन अपना देखिए, प्रकार्य से क्या तात्पर्य है? क्या प्रकार्य से क्या तात्पर्य है? जून 2015। तो प्रकार्य देखिए, समाज एक व्यवस्था है जिनका निर्माण अनेकों अमूर्त तत्वों से हुआ है। मंटन के अनुसार, मंटन के विचार में, किसी भी व्यवस्था के निर्माण में उसमें शामिल तत्व या इकाइयों का योगदान होता है जिससे व्यवस्था बनी रहती है। प्रकार्य कहते हैं कि ये तत्व आपस में संयुक्त होकर समग्रता का निर्माण करता है। आगे प्रिय विद्यार्थियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके जितने भी भाई बिंदु, जितने भी आपके मित्र हैं जिनके SO01 पेपर है, सब्जेक्ट है, वो सभी इस क्लास को देखकर अपनी तैयारी और अच्छी कर सके। तो आपके जितने भी ग्रुप हैं उन ग्रुप में चाहे व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम, सब जगह इस क्लास को जरूर शेयर करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इकाई 4 के, पक्का 100%। इस स्लाइड में से आपको एक सवाल देखने को मिलेगा। पहला, समाजशास्त्र के जेंडर उपागम पर एक लेख लिखिए। ये उपागम है, ध्यान रखना, ठीक है ना, उपागम है, ठीक है। जेंडर उपागम पर क्या लिखना है? लेख। ये जून 2019 में 7 नंबर में पूछा गया सवाल है। दूसरा, समाजशास्त्र में संघर्ष उपागम का वर्णन कीजिए, दिसंबर 2018, ठीक है। और तीसरा, निम्न में से किन दो पर टिप्पणी लिखनी। क्या लिखनी? टिप्पणी लिखनी। 500 शब्द में 2017 में पूछा गया था, जून 2017। 500 शब्द का मतलब 14 नंबर में भी था। कितने नंबर में? 14 नंबर में पूछा गया सवाल है। अब 4 ऑप्शन दिए हुए, अंत क्रियात्मक उपागम, संघर्ष उपागम, प्रक्रियात्मक उपागम और जेंडर उपागम। तो आप एक बात ध्यान रखें, ये जेंडर और ये संघर्ष, इन दोनों के बारे में आप 100% पढ़ के जाए। कोई भी सवाल आएगा चौथे इकाई में से, चौथे पार्ट, इन दोनों से बाहर नहीं आने वाला, 100%, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ 100% जेंडर उपागम और संघर्ष, इन दोनों के बारे में आप अच्छी तरह से पढ़कर जरूर जाए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। हाँ, देखिए, समाजशास्त्र के अध्ययन के विभिन्न उपागमों की विवेचना कीजिए, कि समाजशास्त्र के विभिन्न उपागम कौन है। तो इन सभी के अंदर वो आगे संघर्ष कौन, इसके अंदर आपका संघर्ष उपागम भी आ गया, आपका जेंडर उपागम भी आ गया। तो आप 2 लिखोगे तो भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इस वीडियो की PDF के लिए अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, उसका लिंक नीचे दिया गया। और विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, हमारे YouTube चैनल पर पहली बार VMU के कोटा के उत्तर सहित मॉडल पेपर बनाए गए। यदि आपने नहीं खरीदे तो मात्र 51 रुपये में आप जरूर खरीदिए। मॉडल पेपर खरीदने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहे हैं 9680036006 व्हाट्सएप मैसेज करना है, या फिर व्हाट्सएप कॉल भी आप कर सकते हैं। और अकाउंट में बहुत ही शानदार तरीके से मॉडल पेपर बनाए गए, अकाउंट में ज़्यादा नहीं है। आप अपने दोस्तों का ऐसे ही खर्च करते हो तो अपने लिए, खुद के लिए मॉडल पेपर जरूर खरीदे। बहुत ही शानदार तरीके से इनको बनाया गया है, उत्तर सहित मिलेंगे, ध्यान के उत्तर सहित आपको वहाँ पर मॉडल पेपर दिए जाएंगे। तो अभी हमारे व्हाट्सएप मैसेज आप जरूर करें।
तो ये हैं इकाई 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी मैंने बात की है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ देर बाद आपको 5वीं क्लास भी मिल जाएगी आपके इकाई 5 की। तो उसी क्लास के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही वो क्लास आए वो आपको मिल सके। और वीडियो की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक नीचे दिया गया है। तो मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।